कर लेते हैं एडलवेस फाइनेंशियल सर्विसेज की क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज एन एडलवेस में आप देख रहे होंगे स्टॉक में एक अपसर्ज मोमेंटम आज देखने को मिला है। थोड़ा न्यूज ड्रिवन था, हालांकि स्टॉक में एक छोटा सा करेक्शन आया था और उसके तहत स्टॉक कोई बड़े यहाँ सेल ऑफ में नहीं गया, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई थी। यहाँ भी सपोर्ट बना, कुछ यहाँ बना और ईएमएस के ऊपर ही चलता रहा, वो ज्यादा बेटर रहा है। आज न्यूज क्या थी पहले वो समझ लेते हैं। न्यूज अगर आप देखते हैं तो यहाँ देखिए इंडिया सेंट्रल बैंक लेफ्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन एडलवेस ग्रुप कंपनीज। अब यहाँ पे जो एडलवेस ग्रुप ने यहाँ पे इन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कुछ महीनों पहले, वो यहाँ वापस हटा दिए। और यहाँ पे ट्यूसडे को जो रिस्ट्रिक्शन हटी है, डेट बैड देम फ्रॉम एक्वायरिंग फाइनेंशियल असेट और अंडरटेकिंग स्ट्रक्चर्ड ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे आरबीआई decided to lift the curve after the companies engaged with the regulator over the concern and after it was satisfied with the remedial measure taken by them। तो इसीलिए यहाँ पे फाइनली आरबीआई सेटिस्फाइड है कि भाई कंपनी ठीक है, वापस से कोई भी एज एन बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं हुई है। ओवरऑल अब यहाँ पे एडलविस क्या मोमेंटम वापस से उतना ही लेके जा पाएगा? वेल, डेली टीएफ के अकॉर्डिंग ईएमएस के ऊपर तो चल रहा है। यहाँ आरएसआई देखते हैं तो ये भी ओवरबॉट टेरिटरी के लिए अग्रसर है। डब्ल्यू का पैटर्न यहाँ भी बनते हुए नजर आ रहा है कुछ आरएसआई पे। वीकली टाइम फ्रेम पे जज करते हैं तो यहाँ पे अभी गैपिंग बहुत है, और सेम एज इट इज मंथली टाइम फ्रेम, मतलब स्टॉक 150 का आंकड़ा जल्दी ही पार करेगा और ऊपर चलने वाला है। तो स्टॉक है नियर ब्रेकआउट। अब नियर ब्रेकआउट में स्टॉक के लिए बड़ा हर्डल आता है यहाँ पे, ये जोन का 145। इसके बाद जो हर्डल आएगा वो आएगा 150 से 155 का ये जोन। और ये अगर सस्टेन होता है तो 165 170 प्लस के टारगेट स्टॉक यहाँ पे दिखाएगा। तो ये सारे रहने वाले अपने लिए रेजिस्टेंस। स्टॉक में जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट रहेगा बाय एनी मींस, अगर कोई पुल बैक है तो 134 पे पहला सपोर्ट है, और नेक्स्ट सपोर्ट जो इसके बाद आएगा वो रहेगा 130 पे। तो ये दो सपोर्ट अपन मान के चलते हैं कि भाई स्टॉक इनके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये अपने हो गए सपोर्ट, ये हो गए रेजिस्टेंस। बाकी स्टॉक में वॉल्यूम सही है, कोई बड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को नहीं मिली, ईएमएस के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ सारी चीजें सही चल रही हैं। अपसाइड में एक चैनल भी ऐसे कुछ बनते हुए नजर आ रहा है, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो ये कुछ चैनल बन रहा है, एक नैरो यहाँ पे वेज बनती हुई नजर आ रही है। तो इस वेज के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ 145 को हर्डल डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी पहले भी रिजेक्शन आए थे तो यहाँ भी मिलेगा। तो ऊपर जाके यहाँ से अगर गिरता है तो वापस आपको 137 मिलेगा और फिर यहाँ से रैली करेगा 150 प्लस की। तो इसी जोन में अगर जा रहा है तो ऐसे चलने वाला है स्टॉक, कुछ इस तरह से आप टाइम कर सकते हैं। बाकी अगर स्टॉक के आप ऑल टाइम हाई की बात करते हैं भाई, तो ऑल टाइम हाई जो स्टॉक का हैगा वो अपना आता है यहाँ पे 200 के आसपास, तो वहां तक भी पहुंच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप जज करते हैं इसको तो कुछ एक यहाँ पे ये आग की फॉर्मेशन इसने बना ली है अपनी। आग की फॉर्मेशन एज इन कोई ऐसे कुछ बता देता हूँ मैं, अब थोड़ा आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। एक आग की तरह कब भी बन रहा है, या फिर मे बी एक हैंडल बेल्ट हो, वो अपनी जगह भाई मंथली टाइम फ्रेम है तो टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं बनेगा, अभी 6 महीने और लग जाएंगे इसी चीज में। तो उसको अपन जज नहीं करते हैं, बट एज इट इज जो अभी अपन को शॉर्ट टर्म में कुछ सिनेरियो दिख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो स्टॉक काफी वेल बेटर चल रहा है और काफी सही काम करते हुए नजर आ रहा है। बाकी स्टॉक में आप देखते हैं तो अपसाइड पोटेंशियल में जो बड़ा हर्डल है एज इट इज 150 का ही रहेगा, वो निकलता है तो फिर और तेजी आएगी। वॉल्यूम की बात करें तो 13 मिलियन का हो चुका है। स्टॉक के जो इस बार के रिजल्ट थे वो ठीक है, सेल्स जो इस बार रही है 2832 सीआर की रही है, जो सितंबर क्वार्टर लास्ट था वो 2156 था, और इसीलिए नेट प्रॉफिट 137 सीआर का लास्ट टाइम 95 था, और इस बार ईपीएस 1 रुपए का हो गया बढ़ के। इन्वेस्टर्स में इस बार स्टेक जो रहे प्रमोटर्स के तो नॉर्मली थोड़ा सा डिफरेंस आया है, एफआई ने हल्के से कम करे, एफआई में स्टेक 27.97 हुआ है। एफआई की जो स्टेक है वो यहाँ पे ये सारे नाम आते हैं, पबरई आता है, सीएलएसए आता है, टिया आता है, कॉलेज। इसके बाद डीआई के जो बात करते हैं कि डीआई में स्टेक 3% हो गए बढ़ के, जिसमें एलआईसी ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज कर रखा है। और तो आई होप यहाँ पे एडलवेस मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया क्या मूव रहेगा आने वाले दिनों में, क्या टारगेट रह सकता है। 150 प्लस जाएगा डेफिनेटली, सस्टेन करता है तो 170 भी जाने की दम रखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।